दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 मई 2020 सुबह के कोई 4 बजे हैं, 4 सवा 4 बजे हैं। आज के हालातों को देखते हुए आज हमारा विषय है, जब राजा ही बेशर्म चोर डकैत बन जाए, जब राजा ही पागल हो जाए और या राजा को ही पकड़ लिया जाए तो समझ लो धरती कांपेगी, उथल पुथल होगी, ये मकान और ये महल गिरेंगे, बाहर लोग निकल आएंगे या निकलो, वरना इन महलों में दबकर मरो, मकानों में दबकर मरो। दोस्तों, हमारा आज का विषय बड़ा अहम है। जैसे जैसे देश में हम आगे बढ़ते जाते हैं, सारे लोगों को सजग रहने की जरूरत है। और जब राजा ही बेशर्म चोर डकैत बन जाए, जब राजा ही पागल हो जाए या पकड़ लिया जाए, तो समझ लो धरती कांपेगी, मकान महल गिरेंगे, बाहर निकलना होगा, निकलो, वरना महलों में दबकर मरो। ये तो अपने सिंपल से फैक्ट्स हैं जो होता रहता है। जब भूकंप आते हैं तो बाहर निकलना पड़ता है। देखो, वो भूकंप तो सचमुच के भूकंप, धरती के कांपने के भूकंप होते हैं, तब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कई तरह के भूकंप होते हैं। घरों में लड़ाई झगड़े के भूकंप आते हैं। देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक भूकंप आते हैं, प्राकृतिक भूकंप आते हैं। हम यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि आप और हम सारी चीज़ें कोई अपनी इच्छा से नहीं करते। ज़्यादातर चीज़ें तो हमसे कराई जाती हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं कि देखो हम कर रहे हैं। आज हम बाहर निकलने के लिए मजबूर से हुए जाते हैं। यह धरती माता, ये प्रकृति माता, ये परमपिता की सत्ता ऐसी हालत पैदा करती जाती है कि हम अपने बचाव के लिए अपने घरों से बाहर निकलते जाते हैं। अब हम यहाँ अपनी समझ के अनुसार थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। वह परम सत्ता, वह प्रकृति माता अपने बच्चों के लिए ऐसे क्यों करती है? जिस परम सत्ता ने अपने बच्चों को पैदा किया है, वह उनकी देखभाल भी अच्छी तरह करेगी। लेकिन अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए उसने कुछ सिस्टम बनाया है। जैसे जैसे ही बच्चे गलती करते जाते हैं, वैसे ही वो कुछ ऐसे झटके देती है जिससे कि बच्चे सही रास्ते पर आएं। लेकिन जाने अनजाने में हम ये नहीं समझते कि प्रकृति माता हमारे लिए क्या कर रही है। हम रोते हैं कि ये भगवान ने बहुत बुरा किया, जबकि भगवान बहुत बुरा करता नहीं। बुरा हम करते हैं और हम उसके इशारों को समझते नहीं, और हम कहते हैं कि शायद सारा काम ही भगवान कर दे। छोटे रूप में आप ये समझ लो कि देखो, हमें बुखार आता है, कभी जुकाम हो जाता है, तो हम क्या समझते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ है, बुखार आ गया, भगाओ इसको, भगाओ भगाओ। जुकाम आ गया, भगाओ इसको, भगाओ भगाओ। या कोई फोड़ा हो गया या दूसरा बीमारी होगी, इसको भगाओ भगाओ। भगाना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है, यह जानना कि वो बुखार क्यों आया,
वह जुकाम क्यों हुई? वह ब्रेन ट्यूमर क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान हमारा भला करने के लिए, हम पर मेहरबानी करने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए ये छोटे सिम्पटम सिग्नल्स दे रहा है कि सुधर जाओ मेरे बच्चों, सुधर जाओ। कैसे? कि जब हमें बुखार आता है तो हम अपने अनजाने में ये समझते हैं कि ये बहुत बेकार है, भाई फलाने गोली लो, इसको भगाओ। जबकि बुखार शरीर में अंदरूनी विजातीय पदार्थ के पैदा होने से गड़बड़ पैदा जो होती है उसको दूर करने का उपाय है। वह ईश्वर का फरमान है कि अब तुम खाना खाना बंद कर दो, मुझे उन विजातीय पदार्थों को निकालने दो। ऐसे तो कोई खाना खाना बंद करेगा नहीं, उसको बुखार आएगा और ऑटोमेटिकली वो खाना बंद कर देगा। जुकाम आएगी, वह जुकाम खांसी के जरिए, छींक के जरिए कैसे भी उन सारे विजातीय पदार्थों को बाहर निकालेगी जो शरीर में गड़बड़ करने के लिए अंदर ही रह गए हैं, जिनको अपना काम करने के बाद बाहर आना चाहिए था। वह सारे सिस्टम को विस्मय बना दे रहे हैं। वह प्रकृति अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको आज ही रोको, फलाने गोली ले आओ। अब जो हमारे जीवन में, अब ये तो हमारे सिंपल से हैं, हमारे जीवन में जो झटके आ रहे हैं, भूख आई, बेरोजगारी आई, भ्रष्टाचार आया, ये आया, यह हमें खास सिग्नल देते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, इसकी रेमेडीज ये कर लो, वरना आगे यह होगा यदि इसको अभी निपटाया नहीं गया। जैसे पेट की गड़बड़ी सही नहीं करी, दिमाग में टेंशन नहीं होता रहा, तो कोई बड़ा फोड़ा होगा, कोई ब्रेन ट्यूमर होगा, जिसको सही करना मुश्किल हो जाएगा और उसका इलाज सिर्फ मौत होगी। दोस्तों, जैसा कि हम बोलते रहते हैं, यह संसार अति रहस्यमय है और इसके अनंत नियम हैं। कोई भी इतना पारंगत हमारे विचार से नहीं हो सकता है कि वो सारे नियमों को जानता हो। हम बहुत तरह के जीवन जीते हैं, जैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा फैमिली लाइफ, हमारा जातीय जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, और ग्लोबल लाइफ, उन सभी का निर्वाह हमें एक साथ करना होता है। जब आप अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं तो सिर्फ व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकते, आपको ये भी देखना है कि आप फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने राष्ट्र और दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी मुश्किलों को ज़्यादातर कारण यह है कि हम व्यक्तिगत और फैमिली पर आकर रुक जाते हैं और उसके आगे कहते हैं इनसे हमें क्या मतलब है। हम व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, उसके साथ साथ सामूहिक जीवन भी जीते हैं। हम पेड़ों को नहीं काटते, पेड़ों को चोरी करके नहीं काटते, जंगलों का सफाई नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई कर रहा है तो वह तो अपराध ही है, अपराध का भागीदारी है ही। हम भी हैं यदि हम अपने विचार प्रकट नहीं करते, विरोध नहीं करते, क्योंकि वो जीवनदायिनी जो पेड़ हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, वो तो सबके हैं, हम पर असर करेंगे। जब हिंसा होती है और मान लो एक जीव को काटने के लिए ले जाया जा रहा है, आप कहते हैं कि मैं हिंसा थोड़ी कर रहा हूँ, भाई करेगा तो करेगा, लेकिन आप और हम सब एक ही जहाज में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, जितना कि विरोध का या जैसे भी हो, तो हम भी धीरे धीरे
थोड़े थोड़े पाप के भागीदार होते जाते हैं। लंबा नहीं करेंगे, जल्दी सुनिए इस छोटे से आदमी के विचार। जब हमारे साथ होता है, गवर्नमेंट ने, राजा ने राफेल का घोटाला किया, अरे यार इसमें क्या करोगे, करोड़ों खागे तो खागे भाई, दे अपन तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, खाने वाले मौज कर रहे हैं। तो वह प्रकृति का सिस्टम बता रहा था कि कुछ करो, गड़बड़ हो रही है, यह सबकी ड्यूटी है। पुलवामा में 44 जवान मर गए, विदेशी आक्रमण में या आतंकवादियों के आक्रमण में मर भी जाते हैं, लेकिन ये कोई पता नहीं लगाता कि क्या सचमुच में ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से RDX आया, क्यों ऐसा सिस्टम हुआ, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। न तो बैठे कर्णधारों को चिंता है, न पब्लिक को चिंता है। अरे वो कोई हमारे बच्चे थोड़ी थे। देश का प्रहरी देश के सीमाओं पर गश्त देता हुआ, और उसके बारे में तुम ये आवाज़ नहीं उठा सकते। आज उनके साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ जरूर होगा। और आज जो हालातें बन रही हैं कि लोग एक चक्रव्यूह में आते जाते हैं, पिसते जाते हैं, भूख प्यास और विप्लव से सारे लोगों को मार डालेगी ये विप्लव, तब हम कहते हैं कि यार ये तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में EVM का झटका आया और बहुत से झटके आए। अब यार हम क्या करें, कर्णधार तो बेनिफिशियर्स हैं, नीचे की अपोजिट पार्टियां बेचारे डरी हुई हैं, क्या करें, वरना हमको ये लालू प्रसाद यादव हमको बना देंगे, अंदर डाल देंगे। अरे भाई चुप रहो, कैडर मत उतरो, हाँ चुप रहो। आज देश में जो ये कोरोना है, जो लॉकडाउन है, जो ये हाहाकार है, भुखमरी, यह प्रकृति द्वारा पूरे सिस्टम को सही करने का एक उपाय है। ये सिग्नलिंग है कि चेत जाओ। ये झटके प्रकृति के बड़े होते जाते हैं, ये झटके थोड़े बड़े बड़े होंगे, तुम्हारे घर, उनके घर, सबके घर गिरेंगे और इस मलबे में दबोगे। फिर मत कहना, तुम उस समय निकलोगे कि जब ये गिरने ही वाले होंगे, तब कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे विचार से ऐसा मुझे लगता है, और ये होना ही मांगता है कि भारत में अब लोग सड़कों पर निकलेंगे और वो देखते हैं कि कहीं राजा ही बेशर्म चोर डकैत तो नहीं है, कहीं राजा ही पागल तो नहीं हो गया है, कहीं हमारे राजा को किसी और ने पकड़ तो नहीं लिया है। जब पकड़ लिया जैसे पोजीशन होगी तो पुलिस मिलिट्री के साथ जनता भी कूदेगी कि हम अपने राजा को बचाएंगे। जब उसको पता चला है कि राजा पागल हो गया है तो उसका इलाज करेंगे और उसकी जगह दूसरे अच्छे राजा को चुनेंगे। और यदि उस पब्लिक को पता चलता है कि राजा ही बेशर्म चोर डकैत बन गया है तो उसको जकड़ कर अंदर डाल देंगे, सांकलों के अंदर, और उसको दंड देंगे। आज ऐसी हालत होने जा रही है, हो रही है, और ऐसा ही होना पड़ेगा, वरना अपने घरों में दब दब कर मरिए, कोई तुम्हें बचाएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, लेकिन जैसे बुखार, जैसे जुकाम का इलाज है, उसी तरह से आपको भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, एजुकेशनल सारी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना मरने के लिए तैयार रहिए। इसलिए हमने लिखा है कि धरती कांपेगी, मकान महल गिरेंगे, बाहर या तो निकलो या वरन मलबे में दबकर मरो।
हमारा वीडियो लगभग 15 मिनट का हो गया है। हम 5 मिनट और लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते। ज़्यादा बड़ा क्योंकि सुनता भी कौन है आजकल, किसके पास इतना समय है। देखिए, आप और हमारी इच्छा से ही हम सारे काम नहीं करते। ज़्यादातर काम तो हमसे प्रकृति कराती है। मेरे विचार से अब लोग बाहर निकल करके इन कर्णधारों को चैलेंज करेंगे और भीड़ बनाकर इनको पकड़ेंगे कि बाहर निकलो, ये तुमने क्या किया। लोग कहेंगे कि भाई इसमें क्या करें, ये पुलिस ये मिलिट्री हमें मार देगी, फलाने मैच में हम बंद कर दिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे, क्योंकि तब भी मरना, दबकर मरना, और तब भी मरना। बाहर निकलकर विरोध करके तुम फिर भी जिंदे हो सकते हो, तुम्हारा देश जिंदा रहेगा। अंदर दबकर मरना तो बहुत ही बुरा होगा। अब हम और दूसरे ये सुन लो, यह पुलिस, ये मिलिट्री, ये रक्षक, ये देश के हैं, पब्लिक के हैं। यह कोई कर्णधारों के पर्सनल बपोती नहीं है। वो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं कहना नहीं चाहता उस समय क्या पोजीशन होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। आपको विरोध तो करना है, जिसके जो बस की जैसा करे। मुझे जो बस की है, देखो मैं अपनी कोठरी में सुबह 4-3 बजे से ही चिल्लाने लग जाता हूँ। क्या पता कोई सुनी ले, पकड़ ले, कोई विचार अच्छा आई जाए। अब देश में भयानक उथल पुथल होगी, प्रकृति कराएगी देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, और इन चोरों लफंगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सीखों में डाल दिए जाएंगे, ये भागने की कोशिश करेंगे, कोई भाग जाएगा, कोई पकड़ लिया जाएगा, ये तय है। और उसके बाद में एक महान युग का शुरुआत होगा, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन दैट दिस ग्रेट इंडिया फार्मूला, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया, जो आपका हमारा सबका है, आपका हमारे दिलों में जो है। ये 2-4-5 पॉइंट, ये तो सिंपल से पॉइंट हैं, कोई भी अपनी कॉलम से लिख सकता है, लेकिन इसका डिजाइनिंग ऐसे नहीं आया। ये परमपिता परमेश्वर की दी हुई भेंट है, और ये इसी रूप में लागू होगी, और देश महान बनेगा इस दुनिया। और कैसे बनेगा, संक्षेप में जल्दी सुन लीजिए 1-2 मिनट में। ये देश हजारों साल से ये रिवर्स गियर में चलता रहा है, भयानक तरीके से चलता रहा है। फिर मत कहना कि हमने तो तुम्हारा साथ दिया या जैसा भी है, ऐसा क्यों हुआ। अब वो सही रास्ते पर चलेगा। सही रास्ते पर चलने के लिए अब इसको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि वही सही रास्ता है। उसके बाद थोड़ा ऐसा दूसरे राइट गियर में चलने के बाद मैं ये फिर सबकी इच्छानुसार चलेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब इस देश में दबे कुचले जो लोग हैं वो अगुवाई करेंगे, वो आगे होंगे, उनके हितों का सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा। उसके पीछे ओबीसी के लोग होंगे और उनके पीछे सपोर्ट करेंगे सवर्ण ग्रुप के लोग, क्योंकि सवर्ण ग्रुप के लोग अपना फ़ायदा पहले ही बहुत उठा चुके हैं। और संक्षेप में इस देश में बड़े सुधार लागू होंगे, जैसे कि शिक्षा में सुधार, फाइनेंस में सुधार, जाति प्रथा उन्मूलन का प्रोग्राम, यह असमानता अन्य अत्याचार को मिटाने का प्रोग्राम होगा। संक्षेप में ये क्या होंगे, इस देश में सबसे पहले सारी शिक्षा अनिवार्य होगी, फ्री होगी, एक जैसी होगी। ये सब अजमेर और देहरादून के सब बराबर के पैटर्न पर चलेंगे। ये सारी पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। शिक्षा में संक्षेप में इस तरह के निकलेंगे।
धन के साधनों पर सबका बराबर का अधिकार होगा। ये पेट्रोल पंप, ये गैस एजेंसीज, ये दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जो भी है, सबका बराबर का अधिकार होगा। या तो ये कोऑपरेटिव बेसिस पर चले जाएंगे, या इनका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, या फिर टर्न बाय टर्न दिए जाएंगे कि 2-2, 3-3 साल के लिए एक एक दूसरे को दे दिए जाएं। ये आड़त की दुकान, ये मंडियों की दुकानें सबको इस तरह से बांटी जाएंगी कि 30 + 50 + 20 = 11 या 15 के आधार पर सबको मिले। हजारों साल से जो षड्यंत्र द्वारा इस देश में जो अनाचार अत्याचार स्थापित कर दिया गया, जिसको कानून का रूप दे दिया गया, वो ऐसे ही नहीं जाएगा। वो धरती कांपेगी। धरती कांपने के डर से लोग बाहर निकलेंगे, ये सुधार करेंगे इस डर से कि या तो अंदर मरो या बाहर मरो। बाहर हो करके फिर भी जिंदे रह सकते हो, क्योंकि तुम सुधार करोगे। यह देश मुझे नहीं कहना चाहिए, हम इसमें लगभग पागलों का देश है। लाचार रों का देश है। हम लोग बेशर्म से हो गए, हम लोग लगभग नपुंसक से हो गए। हम कुछ करना नहीं चाहते, कर भी नहीं सकते, इसलिए मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। फाइनेंस में अच्छा, और जो भी कोई सुधार निकलना होगा, यह विचार गोष्ठी, यह ग्रुप जो 11 का 15 का होगा, सभी लोगों के द्वारा वो ये निर्णय करेगा कि क्या सुधार और होने चाहिए। देश की एक 10 साल का IAS ऑफिसर जिसको तनख्वाह मिलेगी, उस 10 साल के सीनियर चपरासी से 3 गुनी ज़्यादा नहीं मिल सकती। अरे ये कहाँ का न्याय है? तुम ऐसा करोगे तो देश में भयानकता आएगी। आज नहीं तो कल उथल पुथल होगी और लाखों करोड़ों लोगों को मरने की नौबत आएगी। आज किसानों के साथ दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा ऐसे नहीं हो रही, उनकी दुर्दशा की जा रही है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मेरे भैयाओं, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, इन शब्दों के पीछे कई दशकों की मेहनत है, तपस्या है, संकल्प है, बलिदान है, पता नहीं किस किस चीज़ का। और ये लिख लो कि होना तो यही है, क्योंकि ये जन जन का प्रोग्राम है और आप लोगों की भलाई के लिए डिजाइन किया गया है। उस परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथों से दिया है और आपको इसको मानना ही पड़ेगा, विलिंगली या अनविलिंगली। भारत की जनता, मान लिया यहाँ छोटे और बड़े की लड़ाई है, मान लिया बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अरे मछली मछली को खा जाती है, ये बात तो समझ में आता है। एक चीता हिरण को खा जाता है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जैसा अन्याय अत्याचार भारत में चला है, ये तो अति भयानक है। ये जंगली नहीं, ये शैतानिक है। और हमें कहना चाहिए कि जो हम श्रीमान लोगों को देखते हैं, ये लोग जंगली नहीं, ये शैतान के बच्चे हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? ये आउट ऑफ इमेजिनेशंस है। इसलिए आज नहीं तो कल आप और हमको सबको निकलना पड़ेगा। इसी में हमारी सारी भलाई है। और क्या करें? मेरा कहना है, किसी का कहना मत मानो। यह ग्रुप 30 + 50 + 20 = 11 किसी के बाप की बपोती नहीं है कि एक तरह के लोग यहाँ बढ़ जाएं, एक तरह के लोग यहाँ बढ़ जाएं। सारे जनरल हमारे, सारे सेक्रेटरी हमारे, सारे जजेज हमारे। और फिर देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट IAS बना दो, डायरेक्ट IPS बना दो, फलाना घोटाला करो, फलाना घोटाला करे। अरे कोई कर क्या लेगा? इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़िए, धन्यवाद।